हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और यह खान सर जी के बुक से लिया गया हुआ है, बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, बिहार में प्राचीन लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में प्राचीन लिच्छवी गणराज्य की राजधानी आपको कौन थे, आप सभी कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम सही जवाब हो जाएगा वैशाली। क्वेश्चन नंबर 1 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, गोलघर का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था। तो गोलघर का निर्माण जो है आपको 1786 ईस्वी में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1786। याद रखेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आपको किसने की थी, उदयी ने की थी। उदयी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उदयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, बिहार में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े क्रांतिकारी कौन थे जो बिहार से थे। काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े क्रांतिकारी की बात करेंगे तो योगेंद्र शुक्ल जो है, जो बिहार से थे, वो जुड़े थे क्रांतिकारी में। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता था। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, सोनपुर मेला का प्राचीन नाम क्या था। तो सोनपुर मेला का प्राचीन नाम हरिहर क्षेत्र मेला था। प्राचीन मेला का नाम क्या था, हरिहर क्षेत्र मेला। क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी। तो बिहार विधान परिषद की प्रथम सभापति महिला की बात करेंगे, राबड़ी देवी। एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य विषय क्या था। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य विषय आपको तंत्र और बौद्ध दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तंत्र और बौद्ध दर्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, केसरिया स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो केसरिया स्तूप का निर्माण जो है आपको मौर्य काल में हुआ था। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य काल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, बिहार में राजगीर किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी। तो बिहार में राजगीर जो है आपको मगध की राजधानी थी। बिहार में राजगीर किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी, तो मगध की। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, पावपुरी किस धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ है। तो पावपुरी जो है आपको किस धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थ है, तो जैन से। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जैन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, बिहार में गया पिंडदान किस नदी के तट पर होता है। तो बिहार में गया पिंडदान जो होता है फाल्गु नदी के तट पर होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है आपको कहाँ स्थित है, पूसा में। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार को शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार में लौड़िया नंदगढ़ स्तंभ किससे संबंधित है। तो बिहार में लौड़िया नंदगढ़ जो है आपको अशोक स्तंभ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में नष्ट हुआ। तो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय जो है
आपको किस काल में नष्ट हुआ? 12वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 12वीं सदी में नष्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर 18 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया? बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया? तो जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति की बात करेंगे तो जयप्रकाश नारायण, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? तो मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक का बात करेंगे तो अशोक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी गंडक है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है दरभंगा राज के संस्थापक कौन थे? तो दरभंगा राज के संस्थापक आपको महेश ठाकुर थे। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महेश ठाकुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है बिहार में सिकटी स्तंभ किससे संबंधित है? तो बिहार में सिकटी स्तंभ जो है अशोक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है बिहार में तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ है? तो बिहार में तख्त श्री हरमंदिर साहिब जो है आपको कहाँ स्थित है? पटना में। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी सेतु। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु। क्वेश्चन नंबर 26 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो है आपको सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है बिहार में राजगीर किस पर्वत से घिरा है? तो बिहार में राजगीर जो है आपको राजगीर पहाड़िया से घिरा है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार में अशोक स्तंभ जो है आपको कहाँ स्थित है? वैशाली, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है बिहार में बोध गया किस जिले में है? तो बिहार में बोध गया जो है आपको गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है बिहार में मगही भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो बिहार में मगही भाषा जो है मुख्य रूप से मगध क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है बिहार में काकोरी केस से जुड़े क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल किस जिला के थे? ये आपको बता दें किस जिला के थे? सारण, याद रखेंगे। बिहार में काकोरी केस किस जिला से संबंधित है? तो सारण, याद रखेंगे। बिहार में काकोरी केस से जुड़े क्रांतिकारी योगेंद्र शुक्ल किस जिला के थे? सारण। क्वेश्चन नंबर 32 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है बिहार में केसरिया स्तूप किस जिले में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में केसरिया स्तूप जो है आपको पूर्वी चंपारण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है बिहार में पावपुरी किस जिले में स्थित है? तो बिहार में पावपुरी जो है
आपको नालंदा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछे जा रहा है बिहार में फाल्गु नदी किन दो नदियों को संगम से बनती है। तो बिहार में फाल्गु नदी जो है आपको दो नदियों के संगम से बनती है। कौन है? तो मड़ोहर निरंजना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मड़ोहर निरंजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। तो बिहार का सबसे लंबा सड़क पुल जो है महात्मा गांधी सेतु याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बिहार में राजगीर का प्राचीन नाम क्या था। तो बिहार में राजगीर का प्राचीन नाम गिरिवर्ज था। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गिरिवर्ज। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में था। तो बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपको भागलपुर में था। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है बिहार में सिमरिया घाट किस जिले में है। तो बिहार में सिमरिया घाट जो है आपको किस जिले में है, तो बेगूसराय याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेगूसराय।